देखा महल में खूब तैयारियां हो रही हैं, भवन में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, बड़े बड़े फूल मंगाए जा रहे हैं, मंडप बनवाए जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता आए पड़े हैं। भगवान ने कहा यशोदा मैया से, हे मैया ये बताओ ये किसकी तैयारी हो रही है? तो यशोदा मैया ने कहा एक काम करो, मुझे परेशान मत करो, अपने बाबा से जाके पूछो, हमें काम करने दो। नंद बाबा के पास जाते हैं, बोले बाबा ये बताओ ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? भगवान नंद बाबा ने कहा इंद्र देवता की। बोले इंद्र की पूजा क्यों? बोले कि इसलिए कि जिससे वो वर्षा करें, फसलें अच्छी हों, इसलिए पूजा किया जा रहा है, जिससे हरी हरी घास हो, गाय खा सके। भगवान ने कहा ये बताओ इंद्र का कार्य क्या है? भगवान ने कहा इंद्र का कार्य क्या है? इंद्र का कार्य यही है कि वो प्रजा का पालन करे, समय समय पे वर्षा करे, जब फसलों की आवश्यकता हो बरसात के पानी का तब वर्षा करे, उसका कार्य ही यही है। फिर उसके कार्य को करने के लिए आप उसको घूस क्यों दे रहे हो? 7 साल का बालक जब इस तरह बोलेगा तो पिता तो चौंक ही जाएगा। बोले हाँ बेटा सही तो कह रहे हो। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, कर्मणैव विलीयते, कर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयक्षेमम, सुख दुख भय क्षय, क्षेम मतलब ऐश्वर्य इत्यादि हो गया, यह सब भी मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पाता है। जब कर्म के अनुसार सबका कर्म निर्धारित है, ये बताइए जब एक पुलिस वाले का काम है कहीं भी गलत काम हो रहा उसको रोकना, अब उसको गलत काम रोकने के लिए घूस दोगे तो अन्याय ही तो हुआ। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटा सा, अब डॉक्टर का काम क्या है? मरीज की सेवा करना। अब उसको मरीज की सेवा करने के लिए जो उसका जो औपचारिकता बन रहा उससे ज्यादा फीस उसको दोगे तो घूस ही तो हुआ। शिक्षक का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अब पढ़ाने के लिए उसको आप अत्यधिक धन दे रहे हो, मेरे बच्चे को जल्दी पढ़ाओ, जबरदस्ती उससे और घूस दे के पढ़वा रहे हो तो क्या हुआ? घूस ही तो हुआ। तो इस प्रकार से जिसका जो कर्म है उस कर्म को करने के लिए उसको अगर घूस दिया जा रहा तो ये अन्याय है। भगवान यह समझाने के लिए यहाँ पे इंद्र की पूजा को रुकवाते हैं। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग भाई बंधु। तो बोले बताओ किसकी पूजा करें? बोले महाराज गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जिनकी वजह से हमारी गैया दूध देती है, जिनकी तलाटियों में रहकर हम लोग खेलते कूदते हैं, पर्वतों की पूजा करो। यहाँ पे भगवान ने पर्वतों की पूजा इसलिए कराया, कम से कम इस संसार में समस्त जीवों का, समस्त संसार में जितने भी कण है सबकी पूजा पाठ, सबका सम्मान, सबकी रक्षा हो सके। लेकिन हम लोग इसको नष्ट करने में लगे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।